चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल तापड़िया क्लासेस पे। एज वी ऑल नो कि हमारे एग्जाम सीरीज चल रही है और एग्जाम सीरीज का एक न्यू वीडियो आपके साथ ऐड करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करने जाएंगे आपके एसएससी 10th के बारे में। इंग्लिश का पेपर है आपका, जिसका राइटिंग स्किल हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो राइटिंग स्किल में पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज एक बार जाकर लास्ट वीडियो देख लेना, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर, उसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स कैसे मिल सकते हैं उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, और दूसरा था डायलॉग राइटिंग, जिसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने आपको दे दिए थे। ओके, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और उसके बाद आज के वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6A और क्वेश्चन नंबर 6B, जो आपका 10 मार्क कवर करेगा। एज प्रॉमिस कि हमने दो वीडियोस आपके ऑलरेडी पोस्ट किए हैं और ये थर्ड वीडियो उसमें आ रहा है, जो आपको 5 मार्क्स लेने के लिए 101% हेल्प करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6A की अगर बात करें तो 6A में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हमारे पास आ रहा है, जिसमें नॉन वर्बल टू वर्बल आता है। ओके, व्हाट डू वी मीन नॉन वर्बल टू वर्बल? नॉन वर्बल टू वर्बल का एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है कि आपका जो एक पैसेज, ठीक है, आपको एक पैसेज में कन्वर्जन करना है। किसका? एक टेबल आपको दिया होगा, कोई फिगर दिया होगा, कोई चार्ट दिया होगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? पैसेज में। मींस यू नीड टू एक्सप्लेन इट। अब एक्सप्लेन करना है तो आपको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है कि कैसे, किस प्रकार से आप इस एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, एज वेल सही टेंस में आपको लिखो। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी पड़ती है और इसी से एक बेसिक कंटेंट बनता है जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड क्वेश्चन की, जो आपको 101% सॉल्व करने के बाद 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देगा। इट जस्ट अ सजेशन। अगर किसी बच्चे को 6.1 ऐसा मान लेते हैं कि नॉन वर्बल टू वर्बल करना पसंद है तो यू कैन। अदरवाइज मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि आप वर्बल टू नॉन वर्बल की तरफ ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। क्यों? इसमें मैं आपको पेपर का स्कीम, मार्किंग स्कीम जो होता है ये बता देता हूं। टाइटल अगर आप सही से देंगे, जो आपका टाइटल रहेगा वो अगर सही से दोगे तो उसमें 1 मार्क आपके ग्रैब हो जाएंगे। सिर्फ टाइटल के लिए 1 मार्क्स है, तो टाइटल थोड़ा सा सोच के अगर आप अच्छा टाइटल वहां पे पुट कर देते हो तो आपको 1 मार्क इजीली ग्रैब हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कवरेज ऑफ ऑल पॉइंट्स। जो भी आपको टॉपिक दिया है, जो भी पैसेज दिया है, जिसको आपको लेआउट्स में कन्वर्ट करना है, वो अगर आप मतलब बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव अगर आप कवर करते हो, आपका लेआउट अगर सही होता है तो आपका ऑल पॉइंट्स कवर हो गया आपके लेआउट में, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। द नेक्स्ट इज ग्राफिक लेआउट। अब ग्राफिक लेआउट क्या होता है नीचे हम डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा ग्राफिक लेआउट एग्जैक्टली क्या होता है। तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिल जाएगा। एंड देयर आफ्टर अगर ओवरऑल प्रेजेंटेशन सामने वाले को पसंद आ गया, जो इन्विजिलेटर चेक करने वाला है, पेपर चेकर है, उनको अगर ये पसंद आ गया तो आपको 1 मार्क और मिल जाएगा। दैट इज टोटल 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स इजीली आप क्या कर सकते हो? स्कोर कर सकते हो। ओके, तो यहां पे मैंने आपको बताया टाइटल, कवरेज ऑफ ऑल पॉइंट्स, ग्राफिक लेआउट एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन। ये तो सबको पता है राइट, कि इतने मार्क्स ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जिनको नहीं पता उनके लिए ये बता दिया है, लेकिन और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आउट ऑफ 5 आपको अगर स्कोर करना है 5 मार्क्स, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये प्रेजेंटेशन किस चीज में कन्वर्ट करना है? तो सबसे पहले आपके पास लीनियर ग्राफ आ सकता है या बार ग्राफ आ सकता है। अगर बार ग्राफ आ रहा है तो 2 चीजों का कंपैरिजन होगा और आपको दिया जाएगा कि इस समय का पॉपुलेशन इतना था, कंपैरेटिवली उस देश का पॉपुलेशन कितना था। 2 देशों का कंपैरिजन है तो आप क्या करोगे? जॉइंट बार ग्राफ वहां पे ड्रॉ करोगे। एज वेल लीनियर बार ग्राफ्स कैसे आते हैं? हर ईयर का डेटा दिया होगा तो आप क्या करोगे? ईयर वाइज डेटा को एक्चुअल में प्रेजेंटेशन में लाओगे। जैसे आपने 10th में अलग अलग मैथ्स के चैप्टर्स में देखा होगा, जहां पे आप ग्राफ यूज करते हो और ग्राफ पे टेबल्स बनाते हो। ओके, ग्राफ बनाते हो। सेकेंड इज टैबुलर फॉर्मेट। टेबल ही होता है, उसको टैबुलर फॉर्मेट जैसा बड़ा नाम है राइट। तो ये टेबल एग्जैक्टली है क्या? ये टेबल कुछ नहीं होता। आपको एग्जैक्ट, अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है तो 10 बोर्ड्स आपको क्या करता है? जैसे कि वैसा टेबल बना के देता है। आपको सिर्फ कंटेंट फिल आउट करना है। ओके, तो ये टेबल आपको होगा। इसमें 2 तरीके के टेबल आते हैं। एक टेबल आपको जो आएगा जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड होगा, और दूसरा आएगा डूज एंड डोंट्स के बारे में। डूज एंड डोंट्स को अगर शेयर करने जाए दोस्तों तो ये बहुत ही इजी होता है। जहां पे आपको डोंट्स दिख रहा है, आप पढ़ रहे हो और आपको समझ रहा है कि ये चीज नहीं करनी है, बहुत बार ट्रिक करेगा। आपको लगेगा कि यार ये चीज करनी है, नहीं करनी है, समझ नहीं आ रहा है, तो देख लेना वहां पे अगर कुछ नो, नेवर, नथिंग ऐसा कुछ अगर होगा, निगेशन अगर कहीं पे होगा, नेगेटिव वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप उसको डोंट्स में रख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे डूज एंड डोंट्स एंड टैबुलर फॉर्मेट खत्म होने के बाद आपका नेक्स्ट आ रहा है फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट्स कैसे होते हैं, आपने बचपन में देखा ऐसा कुछ बनाया होगा कि एक टॉपिक यहाँ लिखा है, उसको कन्वर्ट करके ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, चेन होता है ना कोई चीज का, ऐसे जैसे आपने नेचर में चेन वगैरह देखा होगा, तो ये ऐसे कुछ कन्वर्जन करके आप यहाँ पे बीच में एक टॉपिक लिख सकते हो। ओके, तो ये फ्लो चार्ट बन जाएगा आपका। एंड सेकंड थिंग इज, अगर आपको पाई चार्ट आ गया तो व्हाट डू यू मीन बाय पाई चार्ट, एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें परसेंटेज लिखने हैं, कितना परसेंट किस चीज का होगा, ये अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छे से आपके मार्क्स कवर हो जाएंगे दोस्तों। पाई चार्ट बहुत इजी होता है, बहुत से बच्चे पाई चार्ट आने के बाद डर जाते हैं, लेकिन पाई चार्ट बहुत इजी है। मैं आपको बताता हूं पाई चार्ट एग्जैक्टली लेना कब है, कब आपको डिजाइन करना है पाई चार्ट। तो आप पाई चार्ट डिजाइन करने के लिए एक बेसिक चीज कर सकते हो, जो पाई चार्ट होता है उसमें क्वेश्चन में आपको परसेंटेज दिए होंगे, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि आपको अगर सिंपली वहां पे पैसेज रीड करते समय 10% इसका है, 50% इसका है, अगर मान लो एक देश है जिस देश में 50% लोग वेज हैं, 50% नॉन वेज है, तो आपको बताएंगे कि 50% ये है, 50% ये है, आप उसको ड्रॉ कर दोगे, बीच से आधी लाइन क्रिएट कर दोगे, दोनों हाफ हाफ कर दोगे और 50-50 बता दोगे। बस आपको इसमें ध्यान क्या देना होता है, बच्चे गलती कहां कर देते हैं, यही मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप स्कोर करने की चीज देख रहे हो तो वहां पे कोई गलती नहीं करनी है, तो गलती ना हो इसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं। देखो, जैसे आप पाई चार्ट पे जाओगे, पाई चार्ट बनाते समय ना आपका 10% दिखना चाहिए, 20% दिखना चाहिए। कभी कभी बच्चे 10% और 20% को सेम लाइन में ले लेते हैं, सामने वाला क्या सोचेगा कि यार इसको 10 और 20 का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। तो ध्यान दो, आप अगर वहां पे 10 और 20 को अलग बता सकते हो, 50 और 10 को अलग बता सकते हो, तो उसका पाई चार्ट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहेगा। पेंसिल से ड्रॉ कीजिए और नाम लिखते समय पेन से लिख दीजिए तो भी चलेगा। ओके, एज वेल ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम की अगर बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्री डायग्राम में कुछ नहीं होता, आपको क्या करना है, सिर्फ एक टॉपिक यहाँ पे हेडिंग दिया होता है और इसको नीचे से 3 या 4 पॉइंट्स आएंगे जिसके और पॉइंट्स बनेंगे और ये पॉइंट्स आगे आपको एक्सप्लेन करने होंगे। ओके, ये बहुत ही इजी टॉपिक बनता है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, तो इसमें आपके आउट ऑफ मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ट्री डायग्राम कब बनेगा, जब आपको एक ही चीज से रिलेटेड कुछ 4 टाइप्स दिए, अगर टाइप्स ये वर्ड कहीं पे भी आ रहा है, फैक्टर्स, टाइप्स, ऐसा कुछ भी अगर आ रहा है तो आप ट्री डायग्राम पे जा सकते हो। ट्री डायग्राम आपका कैसे बनता है, पहले आपका टॉपिक रहेगा, टॉपिक रहने के बाद एक मेन पॉइंट, उस मेन पॉइंट को लेकर नीचे आपके 4 या 5 पॉइंट्स बताए जाएंगे। इन 4 पॉइंट्स को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसके फर्दर 2 टाइप्स आ रहे हैं या 1 टाइप आ रहा है, या उसको कुछ अदर एक्सप्लेनेशंस दिए होंगे, तो ये आप इजीली कवर अप कर सकते हो। ओके, जैसे ही हमारा वो ऑनलाइन लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक किस प्रकार लिखने हैं। तो ऑनलाइन लेक्चर भी हमारा होने वाला है, 4 आवर्स का हम ऑनलाइन सेशन आपका लेने वाले हैं एग्जाम से पहले। उसका डेट है 27 और 28, डेट और टाइम मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको आना है। ओके, तो हमारे लाइव वीडियोस में भी आप बने रहिएगा जिससे आपको ये हेल्पफुल होगा। ओके, तो इस चीज की बात होने के बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6B की। आपको होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो डू कमेंट ऑन दैट, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे अब आ रहा है एक्सपांड द थीम। एक्सपांड द थीम में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आप स्टोरी लिखिए, जो कि मैंने फिर से एक बार लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि स्टोरी लिखते समय बहुत बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, कुछ ना कुछ हड़बड़ी में गलत लिख के आ जाएंगे, ऐसा कुछ लिखेंगे जिससे उनको समझ में नहीं आएगा कि एंडिंग कैसे करना है। स्टार्ट कहां से किया है ये तो समझ में आ जाता है क्योंकि स्टार्ट या एंडिंग दिया होता है, लेकिन स्टार्ट और एंडिंग के बीच में कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये समझ में नहीं आता। एज वेल टेंसेस का प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते सेंटेंसेस को, तो ये टॉपिक आप अगर स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। और जो मैं आपको बता रहा हूं 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना है तो आप न्यूज रिपोर्ट कीजिए। न्यूज रिपोर्ट को बहुत अच्छे से स्कोर मिलता है। न्यूज रिपोर्ट आपने अगर अभी तक नहीं किया होगा तो इस वीडियो को देख लीजिए, न्यूज रिपोर्ट कैसे लिखना है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो सी, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे पास आ रहा है टाइटल एंड बिगिनिंग, सबसे पहले आपका टाइटल एंड बिगिनिंग जिसको कितना मार्क्स रहेगा, 1 मार्क रहेगा। देन आपका आएगा वोकैबुलरी एंड ग्रामर, आपका वोकैबुलरी कितना स्ट्रांग है, आपका ग्रामर कितना स्ट्रांग है, इस पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, सिर्फ 1 मार्क। यस, ग्रामर के लिए सिर्फ 1 मार्क रहता है। कोई कंक्लूजन या आपका कोई कंफ्यूजन होकर थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो भी जाता है तो 1 मार्क आप बहुत से बहुत सैक्रिफाइस करोगे। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पॉइंट्स। अगर आप पॉइंट्स जो भी वहां पे दिए हैं सब प्रॉपर्ली कवर कर रहे हो, एज वेल कोई एग्जांपल्स आपके हैं, आप कोई मैसेज वहां पे कन्वे कर रहे हो, जैसे आपको वाटर रिलेटेड आता है, वाटर डे सेलिब्रेटेड, या तो फिर इंटरनेशनल वाटर डे सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, राइट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि आपके स्कूल में आपको रिपोर्ट लिखना है कि आपके स्कूल में एक क्या हुआ है,
एनुअल फंक्शन हुआ है, या तो फिर एक वाटर डे सेलिब्रेट हुआ है, या तो फिर वाटर कंजर्वेशन डे, या तो फिर आपको आ रहा है कि वुमेन्स डे, नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट हुआ है। तो नेशनल वुमेन्स डे को अब मैं बात करूंगा नेशनल वुमेन्स डे की, तो हमारे यहाँ पे नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एट आवर स्कूल, जो भी नाम होगा उस स्कूल का। उसके बाद आपको एक बायलाइन क्रिएट करना होता है, एक डेट एंड बायलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये डेट एंड बायलाइन क्रिएट करने के बाद इसमें आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कौन आया था, क्या हुआ, कैसे हुआ। इन सबसे पहले आप क्या करो, एक एग्जांपल दे दो कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। ओके, तो ऐसे कुछ आपके अगर मैसेज कन्वे आपने प्रॉपर कर दिया कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू सेलिब्रेट दैट इवेंट, ओके, तो ये आपको 2 मार्क्स दे देगा। ओके, उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले दिमाग में सोच लो आपका सबसे पहला टास्क क्या रहेगा, वेदर अबाउट दिस क्वेश्चन, वेदर अबाउट दिस क्वेश्चन। आपको एक सिंपल चीज करनी है कि आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को पूरा रीड कर लेना है, अच्छे से समझ लेना है, और पेंसिल हाथ में रखकर जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक कवर करना है, एकदम हल्का सा वहां पे मार्क कर दीजिए कि मुझे इतने टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो ये आप अगर कर दोगे तो आपको 101% यहाँ पे आपका मैसेज भी सही जाएगा और आपका लॉजिकल ऑर्डर भी गलत नहीं होगा। लेकिन कंक्लूजन देना मत भूलना किसी भी चीज में। कोई भी अगर मान लो ऐसा है कि आपने कुछ सेलिब्रेशन के बारे में लिख दिया, कोई आपके पास चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट ने आखिरी में क्या बोला, क्या कंक्लूजन दिया। ओके, वैसे ही आपको एक्सीडेंट न्यूज कवर कर रहे हो, तो एक्सीडेंट न्यूज में वहां के जो भी आई विटनेसेस होंगे वो किस प्रकार उस न्यूज को कवर करते समय आपको बता रहे हैं कि क्या था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये सब चीजें होने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि ये रोड बहुत खराब है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीजें आपको वहां पे बतानी है लास्ट इसमें। ओके, जब आपका कंक्लूजन आएगा जिसमें आपको रिमार्क लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में कोई एक रिमार्क लिख दोगे बहुत अच्छा सा, तो आपको 101% 1 मार्क मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है आपके लिए, इसको ध्यान दीजिए कि लॉजिकल ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिर में कंक्लूजन लिखना है। 3 पैसेज में आपका ये कवर अप होता है, ओनली इन 3 पैसेजेस। अब वो 3 पैसेजेस में क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक हेडिंग देना है। क्या देना है? हेडिंग। हेडिंग के बाद आएगा आपका डेट लाइन, और उसके बाद आपका आएगा बाय लाइन। बाय लाइन में आपका जो भी नेम ऑफ पर्सन होगा जो रिपोर्ट कर रहा है, आपको दिया होगा यू आर समथिंग, जो भी आपका नाम होगा, नीलेश या सुरेश या महेश या दिनेश, जो भी होगा, आपको जो दिया है नाम वहां पे उठाइए और न्यूज रिपोर्टर ऐसा उसके कॉमा करके लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो आपको ये बायलाइन आपका क्रिएट हो गया, जिसने ये रिपोर्ट दिया वो आपको मिल गया। उसके बाद आपने डेट लाइन भी वहां पे कवर अप कर दिया। डेट कैसे लिखना है मैंने आपको पहले ही बताया, आप ऐसे इस प्रकार से डेट लिखोगे कि 10 फरवरी, थोड़ी जगह छोड़कर फिर कॉमा देना है और फिर ईयर लिखना है। ओके, कोई फर्दर फ्यूचर डेट मत लिख देना। बच्चे कभी कभी मजाक में गलती कर देते हैं, कोई फ्यूचर डेट वगैरह लिख देते हैं, जैसे 2050 वगैरह, या कुछ भी बायलाइन में कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी नाम वगैरह लिख देंगे। तो ऐसा मत करो, बोर्ड आपके साथ खेलेगा, आप बोर्ड के साथ नहीं खेल सकते, ये गेम उनका है, आप बस मोरे हो, समझ रहे हो ना। तो इतना ध्यान रखो कि कोई भी चीज वहां पे लिखते समय आप बोर्ड्स में लिख रहे हो, कोई मजाक नहीं भैया, राइट। हाँ, चलो नेक्स्ट, आपका डेडलाइन हो गया, आपने बायलाइन क्रिएट कर दिया। तो आपको उस 3 पैसेजेस में क्या कवर करना है। सबसे पहले स्टोरी में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप जब भी न्यूज रिपोर्ट बनाओगे तो न्यूज रिपोर्ट में इन क्वेश्चंस पे ध्यान दोगे। कौन से क्वेश्चंस हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन एंड उसका आउटकम क्या निकला। ओके, मतलब व्हाट मतलब क्या, एग्जैक्टली क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। उसके बाद कहां हुआ था, वेयर हैपेंड। मान लो मैंने एक्सीडेंट बताया, तो मैं बता रहा हूं कि यार एक्सीडेंट ये इस जगह पे हुआ, कैसे हुआ, एक ट्रक और एक ऑटो रिक्शा आ रहा था, दोनों एक साथ आकर कोलाइड हो गए। ये कोलाइड वगैरह ऐसे जो वर्ड्स हैं थोड़े ध्यान देना, जो भी पढ़ोगे उसमें ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना और ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स वहां पे छाप देना, बहुत बढ़िया लगता है सामने वाले को, आपको 101% मार्क्स देगा। ओके, तो कोलाइड वगैरह ऐसी कुछ चीजें आप लिखोगे तो मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। तो आप व्हाट लिख दोगे, व्हाट का आंसर आ गया, फिर आ गया वेयर का आंसर, उसके बाद व्हेन, कब हुआ। भाई सब बता दिया, सब बता दिया, लेकिन यही नहीं बताया कब हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये चीज ध्यान देना है कि आपको व्हाट हैपेंड, वेयर इट हैड हैपेंड एंड व्हेन इट हैड हैपेंड, ये चीजों पे ध्यान दो। इतने क्वेश्चंस भी आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे सेकंड पैरा में। फर्स्ट पैरा में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना होता है, सेकंड पैरा में आप इन क्वेश्चंस के आंसर लिख दोगे, इसका आउटकम क्या आया ये लिख दोगे, और आखिरी में आपको सिर्फ क्या करना है, कंक्लूजन देना है। अगर किसी रोड पे कंटिन्यूअसली एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नहीं भी हो रहे तो बता दो हो रहे हैं, बता दो हो रहे एक्सीडेंट्स, वहां पे पाथोल्स है,
या कुछ ना कुछ वहां पे कोई पुतला बना है जिसकी वजह से सामने वाला नहीं देख पा रहा है, राइट? जो भी वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लिख दो, आपके हिसाब से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको अंडरलाइन करके लिख देना। तो यहाँ पे आपको व्हाट, वेयर, व्हेन और उसका आउटकम का एक पूरा की पूरा पैसेज मिल जाएगा। आप इन 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखते समय आराम से 6 to 8 लाइंस कवर कर पाओगे। एंड देयर आफ्टर आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो एक ट्रिक है, बेसिक सा ट्रिक है। कोई भी चीज हो चुकी है, आप उसके बारे में अभी लिख रहे हो और कंक्लूजन आएगा इन फ्यूचर, समझ रहे हो? तो आप बेसिक देखो, कोई भी चीज पास्ट में हो चुकी है, वेयर, व्हाट, व्हेन, ये पास्ट में हो चुका है, तो पास्ट के इवेंट्स को पहले कवर कर दो। उसके बाद प्रेजेंट में बताओ कि अभी आई विटनेसेस ने क्या बोला या क्या हुआ था एग्जैक्टली, अभी क्या वहां पे कौन वहां पे रिसर्च कर रहा है या कौन उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये सब चीजें आप अभी के लिए बता सकते हो। एंड हेयर एंड आफ्टर आप क्या करोगे, फ्यूचर के बारे में बोलोगे, जो आपका कंक्लूजन रहेगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, पाथोल्स क्लियर करने चाहिए, यहाँ पे ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर करना चाहिए, या तो फिर रोड एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, डबल वे है, वन वे है, वन वे में बहुत ज्यादा रश हो रहा है, कोई रोड बंद है, ऐसा कुछ भी आप एग्जांपल अगर वहां पे दे दोगे तो आपका आउटकम यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका फ्यूचर इवेंट कवर करता है। ओके, और आखिरी में जो रिमार्क है आपका कंक्लूजन का, ये देना मत भूलिएगा, तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा, बहुत जरूरी है एसएससी के बारे में आपको जितना भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, तो यहाँ फिर एक बार ध्यान देते हैं हमने आज क्या देखा। तो हमने एसएससी 10th के इंग्लिश वर्क, जो आपका राइटिंग स्किल है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्वेश्चन नंबर 6A है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको रिपीट कर लेते हैं एक बार। क्या था, नॉन वर्बल टू वर्बल नहीं करना है, दिस विल नॉट गोइंग टू राइट। ओके, ये आप नहीं लिखोगे, ये पक्का, यू आर नॉट गोइंग टू राइट दिस। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे, वर्बल एंड नॉन वर्बल को लिखोगे। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, मैंने आपको पहले बोला, टाइटल को बन मार के, यार फ्री ऑफ कॉस्ट है टाइटल, तो वहीं से ढूंढ के लिखना है। ओके, नेक्स्ट कवरेज ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ग्राफिक लेआउट आप अगर उसका अच्छा बना दोगे, जैसे मैंने ग्राफिक लेआउट में आपको पहले नीचे लिख के रखा है, ग्राफ बनाओगे, टेबल अच्छे से बना दोगे, या फ्लो चार्ट बनाओगे, या पाई चार्ट बन जाएगा, ट्री डायग्राम बन जाएगा, डूज एंड डोंट्स बन जाएगा, ये अगर आपके सही से बन जाते हैं तो आपका ग्राफिक लेआउट का 1 मार्क आपको मिल जाएगा। उस ग्राफिक लेआउट में अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, आपने ऑल पॉइंट्स कवर कर लिए, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 6B के बारे में, जो एक्सपांड द थीम का था। इसमें मैं आपको स्टोरी के बारे में कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, नेवर राइट स्टोरी राइटिंग। मुझे पता है भाई साहब यार इंग्लिश में पहले ही लगे पड़े होते हैं, उसमें भी और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करो, 2-2 3-3 पैसेजेस लिखो, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए है ना यार, अपन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटल एंड बिगिनिंग 1 मार्क, उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर पे आपका 1 मार्क जाएगा। एप्रोप्रिएट पॉइंट्स, एग्जांपल्स, एक मैसेज कन्वे करना है सही से, तो आपके 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर और कंक्लूजन का 1 मार्क, तो ये टोटल हो गए 5 मार्क्स। ओके, तो आपको सबसे पहले हेडलाइन देना है, हेडलाइन के बाद डेट लाइन कवर होगा, डेट कैसे लिखना है मैंने पहले बता दिया। फिर इंक्लूड बायलाइन, आप उसको बायलाइन में ऐड कर दोगे, जो भी आपका नेम ऑफ पर्सन होगा जिसने ये रिपोर्ट लिखा है, जो आपको दिया होगा, अदरवाइज आप कुछ भी लिख सकते हो। ओके, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड इट्स आउटकम। ओके, उसके बाद पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसको कंसीडर करो, जो भी इवेंट हो चुके हैं वो पास्ट में रहेंगे, प्रेजेंट में आपका क्या रहेगा, जो भी बोलना है आपका प्रेजेंट में, आप जो भी वहां पे सोच रहे हो या लिख रहे हो ये रहेगा। और उसके बाद जो आउटकम आएगा, उसमें से जो आउटकम निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, ये फ्यूचर का निकलेगा कि इसमें क्या रिकमेंडेशंस आपके रहेंगे, आपकी तरफ से क्या सजेशंस रहेंगे। उसके बाद जो रिमार्क आएगा, कंक्लूजन, इसको लिखना मत भूलना, तो आपके टोटल 5 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने ये जो 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कौन से टॉपिक्स, कौन से पॉइंट्स आपको करके जाने हैं, कौन से पॉइंट्स पे आपको, कौन से टॉपिक्स पे ये क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको फर्दर वीडियोस भी हमारे वॉच करने होंगे। ओके, तो तापड़िया क्लासेस को अगर आपको ये पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल है तापड़िया क्लासेस, को हमेशा देखते रहिए। एज वेल इसमें जो भी आपको लग रहा है, लाइक, शेयर एंड कमेंट आप जरूर कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।